हेलो स्टूडेंट्स, मैं मयंक खरे माई पाठशाला की ओर से आपको वेलकम करता हूं और स्टार्ट करते हैं आज की अपने वोकैब की अगली सीरीज। बच्चों, हमेशा की तरह आज भी हम एक इमेज से स्टार्ट करेंगे। इस इमेज को पहले समझने की कोशिश करते हैं। ये तो आप लोगों को पता है कि कैट्स एंड डॉग्स दे आर द बिटरेस्ट फो। बिटरेस्ट फो मीन्स एक दूसरे के जान के दुश्मन होते हैं। कैट्स को देखकर डॉग्स उन पर पाउंस करते हैं, अटैक करते हैं। तो इस इमेज में उसका कुछ ऑपोजिट सा सीन नज़र आ रहा है। इसमें बहुत सारे डॉग्स हैं और एक कैट उनके सामने से निकल रही है और वो सारे डॉग्स बैठे हुए हैं और उसको निकलते हुए देख रहे हैं। बिल्ली जो डॉग्स को देख कर ही तुम दबाकर भागती है, हमारी इस इमेज में वो शान से निकल रही है और डॉग्स किनारे बैठे हैं। मतलब डॉग्स बहुत वीक हैं ऐसा नहीं, उल्टा कि ये जो कैट है इसके अंदर बहुत पावर है, इसके अंदर बहुत स्ट्रेंथ है। इससे भी बड़ा वर्ड, इसके अंदर बहुत डेयरिंग है। डेयरिंग, ये वर्ड से मैं इसलिए स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि ये वर्ड हम लोग जानते हैं। डेयरिंग का मतलब बच्चों होता है, डेयर से बना है, किसी भी चीज़ में हिम्मत दिखाना। अक्सर हम लोग सुनते हैं हाउ डेयर यू टच मी, या डेयरिंग शो करना। एक क्रिकेट में टीम भी है आईपीएल में, दिल्ली डेयर डेविल्स, शायद अब उसका नाम बदल गया। एनीवे, तो अब इसमें जो कैट है वो डॉग्स जो उसके बिटरेस्ट फो हैं उसके सामने से निकल रही है, डेयरिंग दिखा रही है। और हमारा आज का वर्ड है इज टेमेरिटी। इट्स टेमेरिटी। टेमेरिटी मीन्स डेयरिंग, साहस। एक बात आपको पता है कि साहस या डेयरिंग दोनों तरह से यूज होता है, पॉजिटिव में भी नेगेटिव में भी। डेयरिंग पॉजिटिव में होता है तब जब आप किसी चीज़ को बहादुरी से करते हैं। डेयरिंग नेगेटिव में यूज़ होता है तब जब आप उसे बेवकूफ़ी भरी बहादुरी से करते हैं। अगर आप बेवकूफ़ी भरी बहादुरी दिखाते हैं तो वो फिर बहादुरी नहीं, स्टुपिडिटी की कैटेगरी में आ जाता है। आज जो हमारे वर्ड्स हैं इसमें कुछ बहादुरी भी है और कुछ स्टुपिडिटी भरी बहादुरी भी है। कुछ इससे रिलेटेड वर्ड्स हैं, लेट्स डिस्कस। एंड टेमेरिटी से हमारा एक सेंटेंस सबसे पहले है, इसको पढ़ते हैं। अ कस्टम्स ऑफिसर वंस हैड द टेमेरिटी टू स्टॉप हर एंड सर्च हर बैगेज। एक कस्टम्स ऑफिसर ने एक बार बहुत हिम्मत, करेज, डेयरिंग दिखाई हर को रोकने की और उसके बैगेज को चेक करने की। तो ये कस्टम्स ऑफिसर की डेयरिंग थी। तो उन्होंने क्या दिखाई? इज टेमेरिटी। टेमेरिटी मीन्स डेयरिंग। तो अब बच्चों इसमें पहला वर्ड हमारा आता है जिसे मैं ब्लॉक करता हूं, इज ऑडेसिटी। ऑडेसिटी का मतलब भी होता है साहस। हिंदी में स्टूडेंट्स इसे दुस्साहस और साहस दोनों तरह से कहा जा सकता है। ये एक ऐसा वर्ड है जो पॉजिटिव वेज में भी यूज हो सकता है, नेगेटिव वेज में भी। ऑडेसिटी वाइज डेयरिंग भी हो सकती है, ऑडेसिटी स्टुपिडिटी भरी डेयरिंग भी हो सकती है। तो ऑडेसिटी मीन्स बहादुरी या डेयरिंग। नेक्स्ट आता है नर्व। ये जो वर्ड है नर्व, ये बच्चों वैसे तो नर्वस सिस्टम वाला नर्व लग रहा है, स्पेलिंग्स वही है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें कि नर्व, अक्सर आपने लोगों को बोलते सुना होगा, देखा होगा कि दम है तो ऐसा करो। क्या तुम्हारी इतनी दम है, इतनी हिम्मत है, इतनी डेयरिंग है? तो वो जो नर्व है, नर्व का मतलब कि अगर हो आपकी मजाल, हिम्मत या डेयरिंग तो आ जाइए। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया गया वर्ड है नर्व। नर्व, टू हैव दैट नर्व, क्या है आपके अंदर वो एनर्जी, वो दम, वो साहस। दो वर्ड तैयार हुए, ऑडेसिटी एंड नर्व। दैट वर्ड इज एफ्रंटरी, राइट। फ्रंट। क्या बच्चों आपने कभी फ्रंट वर्ड सुना है? फ्रंट,
एक फ्रंट का मतलब होता है सामने, और एक फ्रंट होता है बॉर्डर पर। सेनाएं जब फ्रंट पर होती हैं और दुश्मन के ऊपर अटैक करती हैं तो उसे भी फ्रंट कहते हैं। तो एफ्रंटरी, इसमें भी देखिए फ्रंट आ रहा है, वही वाला फ्रंट है जो बॉर्डर्स पर सोल्जर्स रहते हैं। तो एफ्रंटरी का मतलब भी होगा बहादुरी, डेयरिंग, ऑडेसिटी, नर्व इज एफ्रंटरी। तो इसे फ्रंट से याद रख सकते हैं, ये एक निमोनिक की तरह हो सकता है। नेक्स्ट आता है इम्प्यूडेंस। ये वर्ड बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है, सेवरल टाइम्स। इम्प्यूडेंस, इम्प्यूडेंस मीन्स बहादुरी, डेयरिंग, हिम्मत, साहस एंड मैनी अदर वर्ड्स। इम्प्यूडेंस। नेक्स्ट वर्ड प्रोनाउंस ध्यान से करिएगा, दिस इज पर्टिनेंस और उसके पहले लग गया है आई एम, तो अगला वर्ड मेरा बन गया इज इम्पर्टिनेंस। इम्पर्टिनेंस मीन्स बहादुरी। अब ये बहादुरी कैसी हो सकती है? बहादुरी के लिए बच्चों एग्जाम्पल बहुत फिट है, लेकिन कभी यूज मत करिएगा। जैसे अगर जो यूथ, मैंने देखा है कि कुछ यूथ मिसगाइड हो जाते हैं, छुप कर अपने घर वालों से स्मोकिंग शुरू करते हैं। तो वो जो स्मोकिंग करते हैं तो वो ऐसे प्लेस पर करते हैं, ऐसे लोगों के साथ करते हैं या अकेले कैसे भी, कि वो किसी की नज़र में ना आए। तो वो जो स्मोकिंग छुप के कर रहे हैं वो भी तो एक तरह की हिम्मत ही है कि मम्मी पापा सोसाइटी कोई देख ना पाए और हम स्मोकिंग कर लें। तो वो उनकी हिम्मत है, लेकिन वो किसी नेगेटिव टर्म में जा रही है, तो उसमें बड़ी हिम्मत करके उन्होंने स्मोकिंग शुरू करी। तो इम्पर्टिनेंस मतलब कुछ हिम्मत करके, साहस दिखाकर करना, लेकिन अक्सर ये नेगेटिव टर्म में भी यूज़ किया जाता है, नॉट ऑलवेज, मोस्ट ऑफ द केसेस। अगला वर्ड इज चीक। ये वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो शायद आपने पहले कम सुना होगा। इस चीक का मतलब भी होता है, जैसे ये नर्व है, नर्व भी बॉडी सिस्टम की तरह है, चीक भी बॉडी सिस्टम की तरह ही मान लेते हैं, लेकिन इसका मतलब है कि हिम्मत दिखाना, चीक, चीकिंग। इसी तरह से इट्स गॉल, इट्स गॉल, गॉल, चीक एंड गॉल, इन सब का मतलब अगर इसे याद रखें तो हिंदी में भी याद रख सकते हैं, चीक, गाल। इसका हिंदी से कोई मतलब नहीं है, स्टुपिडिटी भरी है, बट दीज आर कॉल्ड निमोनिक्स। निमोनिक्स हमारी सोसाइटी में बहुत ज़बरदस्त पेनेट्रेट कर रहा है। कुछ वर्ड्स के लिए निमोनिक काम कर जाता है, बट अगर वो किटी बढ़ जाती है, अगर वर्ड्स का नंबर बढ़ जाता है तो फिर निमोनिक का यूटिलिटी खत्म हो जाता है। तो चीक गाल दोनों का मतलब डेयरिंग, चीक गाल दोनों, चीक और गाल हिंदी में भी ऐसे बोले जा सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या आता है बच्चों? प्रिजम्पशन। ये प्रिजम्पशन एजम्पशन नहीं है, इस प्रिजम्पशन का मतलब भी होता है बहादुरी दिखाना, डेयरिंग करना। कितने वर्ड्स तैयार हो गए, एक बार रिकॉल करते हैं। टेमेरिटी, ऑडेसिटी, नर्व, एफरंटरी, इम्प्यूडेंस, इम्पर्टिनेंस, चीक, गाल, प्रिजम्पशन, डेयरिंग। आई होप ये सारे वर्ड्स आप लोगों को याद हो गए होंगे, मन में बैठ गए होंगे। अब कुछ क्वेश्चंस चेक कर लेते हैं इससे रिलेटेड। Their impudence irritated everyone at the wedding reception. Impudence, irritated मतलब परेशान करना। उनकी impudence ने वेडिंग रिसेप्शन में सारे लोगों को बहुत इरिटेट या परेशान किया। impudence हो सकता है उन्होंने ऐसा कोई बिहेवियर किया हो जो उन्हें लग रहा है कि बहादुरी भरा है, लेकिन दूसरों को वो बेवकूफ़ी भरा या एंटी सोशल लगा हो। तो इम्प्यूडेंस बहादुरी भरा बट नेगेटिव टर्म में। आई कांट बिलीव शी हैड द नर्व टू कॉल मी अ लायर। मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर इतनी हिम्मत है कि वो मुझे झूठा साबित कर दे या झूठा कह दे। आई कांट बिलीव शी हैड द नर्व टू हैव द नर्व, अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस हुआ था। Knights admired for their audacity. Knights का मतलब वॉरियर्स, योद्धा। Knights KKR एक IPL में टीम है, कोलकाता नाइट राइडर्स, दैट नाइट इज नाइट। Knights admired for their audacity. जो नाइट्स या योद्धा हैं
वो अपनी ऑडेसिटी, बहादुरी के लिए जाने जाते हैं। आई होप आज के वर्ड्स हम लोगों को समझ में आ गए होंगे। थैंक्स अ लॉट फ्रॉम दिस साइड।